Krishna Krishna Hare
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उपस्थित आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अहो भाग्य है हम सबका कि हम सभी को प्रत्येक रविवार को अपने मोहल्ले में ही सत्संग सुलभ होता है और हम सभी इसका लाभ उठाने के लिए एकत्रित होते हैं। और होना ही चाहिए, क्योंकि सत्संग की बहुत बहुत महिमा है। आइए आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग जो है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग जो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम
आज के सत्संग का लाभ उठाते हुए हम सब लोग यह जानेंगे कि एक पिता को कैसा होना चाहिए। पीछे तक आवाज सुनाई दे रहा है ना? पिछले रविवार को हम सब लोगों ने श्रवण किया था कि एक माँ को कैसा होना चाहिए, एक माता को कैसा होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग यह श्रवण करेंगे कि एक पिता को कैसा होना चाहिए। नहीं जा रहा बात? आप लोग और आगे आ जाइए। जो प्रभु जी लोग हैं, माता जी लोग नहीं रहे, प्रभु जी लोग पीछे बहुत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है सबको? पीछे सुनाई दे रहा है ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग यह जानेंगे कि एक पिता को कैसा होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि एक पिता को ऋषभ देव जी जैसा होना चाहिए। आप सब लोग ऋषभ देव जी को जानते हैं? हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है। इसी तरह से हमारे भारत में एक धर्म है जिसको जैन धर्म कहा जाता है। तो उस जैन धर्म के जो मूल तीर्थंकर हैं, जो मूल आचार्य हैं, वे हैं भगवान ऋषभ देव जी, जो साक्षात भगवान विष्णु के ही 24 अवतारों में से एक अवतार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। उन 24 अवतार में से एक अवतार है ऋषभ देव जी का अवतार। तो ऋषभ देव जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, अर्थात साक्षात भगवान ही हैं। और वे ऋषभ देव जी भागवत के 5वें स्कंद में अपने पुत्रों को बहुत सुंदर शिक्षा
शिक्षा देते हैं। भागवत में वर्णन है कि ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों को एक दिन भगवान ऋषभ देव जी ने बैठाया और बैठा करके अपने सारे पुत्रों को बहुत सुंदर शिक्षा दिया। वास्तव में भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को जो शिक्षा दिया है, वास्तव में वह पढ़ने लायक है। हम सब लोगों को जब भी समय मिलता है तो हम सब लोगों को पढ़ना चाहिए। भगवान ऋषभ देव जी, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है हमको, क्योंकि साउंड बहुत गूंज रहा है, क्योंकि हाल है ना, तो हाल में आवाज़ गूंज रहा है। तो अगली बार से हम ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं गूंजेगा, लेकिन आज मुझे भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। एक पिता को कैसा होना चाहिए? एक पिता को ऋषभ देव जी जैसा होना चाहिए। क्यों ऋषभ देव जी जैसा होना चाहिए? तो भागवत के 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बैठा करके बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं, वैसे ही एक पिता का परम कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को बैठा करके सुंदर शिक्षा दे, सुंदर संस्कार दे, सुंदर भगवान का ज्ञान दे। जैसे भगवान ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बैठाते हैं और बैठा करके उनको बहुत सुंदर शिक्षा दिए। इतना सुंदर शिक्षा दिया उन्होंने, इतना सुंदर शिक्षा दिया कि अपने पिताजी के मुख से शिक्षा को श्रवण करके, ज्ञान को श्रवण करके ऋषभ देव जी के 100 के 100 पुत्र जो है भगवान के भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। यही वाला देते बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 बंद कर, माइक बंद कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब सुनाई दे रहा है सबको? भगवान ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ऋषभ देव जी अपने सारे पुत्रों को बैठा करके बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम सुधियेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, न अयम देह नायम देहो, हे मेरे पुत्रों, हम सब लोग जो है यह हाड़ मांस मल मूत्र खून पीव से बने हुए ये मांस के लोथड़ा नहीं है। हम सबका वास्तव में वास्तविक परिचय क्या है? हम सबका वास्तविक परिचय ये है कि हम जो है इस शरीर से अलग, हम जो है भगवान के अंश आत्मा है। हम जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए हम लोग ये शरीर नहीं है। हम लोग इससे भिन्न आत्मा है। यह शरीर तो आत्मा का वस्त्र है। जैसे शरीर का वस्त्र ये है, वैसे ही आत्मा का वस्त्र ये शरीर है। और हे मेरे प्रिय पुत्रों, हम सबको ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये किस लिए मिला है? भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि मेरे पुत्रों, यह मनुष्य का शरीर जो है केवल सूअर की तरह मल खाने के लिए नहीं मिला है। भगवान ऋषभ देव जी ये बात कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम। ये बिडभुजाम का अर्थ होता है सूअर की तरह मल खाना। हे मेरे प्रिय पुत्रों, यह मनुष्य का शरीर जो है केवल पशुओं की तरह मलमूत्र खाने के लिए नहीं मिला है, अर्थात पशुओं की तरह विषय भोग करने के लिए यह मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। यह मनुष्य का शरीर क्यों मिला हुआ है? तो भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे मेरे प्रिय पुत्रों, यह मनुष्य का शरीर जो है भगवान का भजन करने के लिए मिला है। यह शरीर जो है संसार के वस्तुओं का भोग करने के लिए नहीं मिला है। संसार के वस्तुओं का भोग करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये भोग करने का काम तो सूअर और कुत्ते भी कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुकर सुकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइये यह तन भजबे जोग। वाला माइक दीजिए ना। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कुकर सुकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइये यह तन भजबे जोग। वे कहते हैं कि ये खाने का काम, सोने का काम, बच्चे पैदा करने का काम तो ये सूअर और कुत्ते भी कर लेते हैं, और हम लोग जो है इतना सुंदर मनुष्य का देह प्राप्त करके भी केवल यही काम करें तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हे मेरे प्राण प्रिय पुत्रों,
हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त करके केवल जानवरों की तरह भोग विलास ही नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें यह मनुष्य शरीर जो है केवल भोग विलास करने के लिए नहीं मिला है। यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। हे मेरे पुत्रों, यह मनुष्य का शरीर जो है भगवान का भजन करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है। और इतना ही नहीं, भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को आगे भी बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। बैटरी लगाइए ना, बहुत गड़बड़ आज हो रहा है आवाज, उसमें दूसरा बैटरी लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऋषभ देव जी आगे भी अपने पुत्रों को बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि हे मेरे पुत्रों, यह मनुष्य का शरीर जो है भगवान का भजन करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है। तो उस समय ऋषभ देव जी के पुत्रों ने पूछा कि पिताजी ये भक्ति क्या है? ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। तो उस समय पुत्रों ने पूछा कि ठीक है, भक्ति करने के लिए मिला है, लेकिन भक्ति का मतलब है क्या? तब ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है भगवान की कथा सुनना, भगवान का भजन करना, और साथ ही साथ भगवान के भक्तों की सेवा करना। महत सेवायाम द्वार माहुर विमुक्ते। देखिए, भगवान ऋषभ देव जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। इस संसार में हम सब लोग जो है ना, भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति में हम लोग भक्ति के जो एक दो अंग हैं, कथा सुनना, सत्संग में आना, ये तो हम लोग करते हैं, लेकिन भक्ति का एक अंग है, 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें से एक भक्ति है भगवान के भक्तों की सेवा करना। तो ये जो भक्ति का अंग है, इसको हम सब लोग नहीं करते हैं। हम सब लोग जो है सब कुछ करते हैं, लेकिन भक्तों की सेवा करना, भक्तों से प्रेम करना, ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है। हम सब लोग जो है भक्तों की सेवा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग जो है ना वास्तव में भक्तों की सेवा की महिमा नहीं जानते हैं। ये बात आप सब लोग ध्यान में रख लीजिएगा, गांठ बांध करके रख लीजिएगा। भक्ति के मार्ग पर वही व्यक्ति चल सकता है, और भक्ति के मार्ग पर वही व्यक्ति टिक सकता है, और भक्ति के मार्ग पर चल करके वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो व्यक्ति कथा कीर्तन सुनने के साथ साथ जो भगवान के भक्तों की सेवा करना जानता है, जो भगवान के भक्तों की सेवा करना नहीं जानता है, जो हमेशा एटीट्यूड में रहता है, जो अभिमान में रहता है कि हम क्यों सेवा करें, वो व्यक्ति कथा सुनेगा, सत्संग में आएगा, लेकिन उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
इसीलिए हमें जो है कथा कीर्तन के साथ साथ भक्तों की भी सेवा करनी होगी। अब कई लोगों को शायद बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य तो यही है। कई बार जो है कहा जाता है कि हम सब लोग जो है भक्त लोग मिल करके प्रसाद बनाएंगे और सबको प्रसाद खवाएंगे। तो कोई लोग गलत अर्थ में नहीं लीजिएगा, लेकिन बात आई है तो मैं बता रहा हूँ कि जब ये कहा जाता है कि हम सब भक्त लोग मिल करके प्रसाद बनाएंगे और सबको जो है प्रसाद खवाएंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो प्रायः हम लोगों के मन में ये विचार आता है कि हम क्यों प्रसाद बनाएं, हम ही खलिया आदमी हैं कि हम जाकर प्रसाद बनाएंगे और हम मेहनत करेंगे, हम बनाएं और सब लोग खाएंगे। हम लोगों के मन में ऐसा विचार आ जाता है, और ये विचार आता है तो अभी फिलहाल में शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग जन्म जन्मांतर से यही करते आए हुए हैं, इसीलिए ऐसा विचार आना स्वाभाविक है। लेकिन जब हमको सत्संग के माध्यम से ये बात पता चल जाए कि अरे हम ये जो सेवा कर रहे हैं कोई साधारण सेवा नहीं है, कि इतनी बड़ी सेवा है, इतनी बड़ी सेवा है कि ये सेवा तो भगवान भी करने के लिए ललायित रहते हैं। भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान ललायित रहते हैं। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जहां मम भक्त चरण धरे तहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे सदा फिरूं कदा न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से इतना स्नेह करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ और भक्तों की सेवा करने के लिए इतना तत्पर रहता हूँ ना कि जहाँ मेरे शुद्ध भक्त, मेरे प्रेमी भक्त, संत सेवी सेवा भावी भक्त जहाँ अपना चरण रखते हैं ना, तो उनके चरण रखने से पहले मैं उस चरण के नीचे हाथ रख देता हूँ कि कहीं मेरे भक्त के पांव में कांटे न चुभ जाए, कहीं कोई कंकड़ न चुभ जाए। भगवान भी अपने भक्तों की सेवा के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन हम सब लोग जो है सेवा की महिमा नहीं जानते हैं ना, इसीलिए हम लोगों के मन में प्रायः ऐसा विचार आ जाता है कि हम क्यों करें, क्योंकि हम लोग महिमा नहीं जानते, सेवा की महिमा नहीं जानते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा करने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 60,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की सेवा करने से जितना फल मिलता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, इस शास्त्र में लिखा है कि 60,000 वर्ष तक भगवान की सेवा करने से जितना फल मिलता है ना, उससे भी ज्यादा फल जो है केवल एक बार एक भक्त की सेवा करने से मिल जाता है। शास्त्र में श्लोक बताया गया, मैं आप लोग को श्लोक सुना देता हूँ। 60 वर्ष सहस्राणि विष्णोराराधने फलम सकृत वैष्णव सेवाया लभते नात्र संशयः। श्लोक में स्पष्ट है, शास्त्र में बताया गया 60 वर्ष सहस्राणि। 60 का अर्थ होता है 6 और सहस्राणि का अर्थ होता है 1000। यानी कि श्लोक में बताया गया है कि 60,000 वर्ष तक विष्णु आराधने फलम, 60,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की हम खूब सेवा करते हैं तो तब जितना फल मिलता है उससे भी ज्यादा फल केवल एक बार एक भक्त की सेवा करने से फल मिल जाता है। सकृत वैष्णव पूजायाम, सकृत का अर्थ होता है एक बार,
विष्णु भगवान का 60,000 वर्ष तक खूब सेवा करने से, वो भी अपराध रहित सेवा करने से जितना फल मिलता है उससे भी ज्यादा फल सकृत वैष्णव सेवायाम। एक बार कोई व्यक्ति एक वैष्णव की, एक भक्त की सेवा कर दे तो लभते नात्र संशय, उस 60,000 वर्ष विष्णु भगवान की सेवा करने से जितना फल मिलता है उतना फल केवल एक बार एक वैष्णव की सेवा करने से मिल जाता है। ये है भक्तों की सेवा की महिमा। इतना ही नहीं, भक्तों की सेवा की इतनी महिमा है कि शास्त्र में बताया गया है कि आप साक्षात भगवान विष्णु की आप दिन रात खूब सेवा पूजा कीजिए, खूब आराधना कीजिए, तब भी हो सकता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो या न हो। शास्त्र में बताया गया, अभी मैं आपको श्लोक भी बताऊंगा। शास्त्र में बताया गया है कि आप 24 घंटा दिन रात भगवान की खूब सेवा पूजा कीजिए, खूब उनको अगरबत्ती दिखाइए, खूब उनकी आरती कीजिए, खूब उनको 56 भोग लगाइए, खूब दंडवती कीजिए, खूब उनका आराधना कीजिए, खूब कीजिए। लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि भगवान विष्णु की सेवा पूजा करने से भी, इतना करने के बाद भी आपके ऊपर कृपा होगा या नहीं होगा, इसमें संशय है, इसमें संदेह है। लेकिन अगर आप भगवान के किसी भक्त की सेवा कर दें तो आपके ऊपर 1000% भगवान की कृपा होगी। एकदम सत्य बात है। इस शास्त्र में बताया गया है, मैं आपको ये भी श्लोक सुना देता हूँ। सिद्धिर भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनम। एकदम श्लोक को अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो एकदम श्लोक सुनने मात्र से अर्थ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्लोक में स्पष्ट बताया गया है, सिद्धिर भवति वा न अच्युत सेविनाम, अर्थात अच्युत भगवान कृष्ण की सेवा करने से सिद्धिर भवति वानिति, अर्थात अच्युत भगवान कृष्ण की सेवा करने से हो सकता है हमारे ऊपर कृपा हो न हो, इसमें संशय है। लेकिन निसंशयस्तु तद भक्तिर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो निश्चित उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, अर्थात तो जरूर भगवान की कृपा का अधिकारी बनेगा। इस शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए हम लोगों को जो है भगवान की सेवा पूजा के साथ साथ भगवान के भक्तों की भी सेवा करनी चाहिए। भगवान से भी अधिक भक्तों की सेवा की महिमा है। कई बार हम सब लोग भगवान की तो खूब सेवा पूजा करते हैं, लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। एक बार ताली बजा करके सब लोग हंस दीजिए। वाह, हरे कृष्णा। कई लोग खूब घोर निद्रा में सो रहे हैं। एक बार जोर से ताली बजाइए ताकि जो सो रहे हैं वो उठ जाए। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग जो है भगवान की तो खूब सेवा पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की हम लोग बार बार उपेक्षा करते हैं। भक्तों की सेवा में हम लोग को बिल्कुल रुचि नहीं होती है। हम लोग के मन में तुरंत ये भाव आ जाता है कि अरे हम इनकी सेवा करें, ये क्या है, ये भी तो हमारे ही जैसे हैं, ये भी भक्ति करते हैं तो हम भी करते हैं, हम इनसे कम थोड़ी हैं। हम लोग के मन में ये भाव आ जाता है। लेकिन ये बात आप सब लोग ध्यान रखिएगा, एक गांठ बांध करके रख लीजिएगा। जब तक हम लोगों के मन में ये भाव रहेगा ना, तब तक हम लोग कभी भी भगवान के कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते, कभी नहीं।
कोटि जन्म करे यदि नाम संकीर्तन, तबु नहीं पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। हम करोड़ों करोड़ों जन्म तक खूब भगवान की सेवा करें, खूब आरती पूजा करें, लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं या भक्तों की उपेक्षा करते हैं, उनका अनादर करते हैं या उनसे ईर्ष्या करते हैं या द्वेष करते हैं, तो हम करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हम भगवान की सेवा पूजा करें तो भी हमको कृपा नहीं मिलेगी। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि भगवान की सेवा पूजा नहीं करना है, सेवा पूजा कीजिए, लेकिन साथ साथ भक्तों का भी अनादर न हो। हमारे मन से, हमारे वाणी से, हमारे व्यवहार से, किसी भी मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से हमारे से जो है किसी भक्त का अनादर नहीं होना चाहिए। नहीं तो भक्त का अनादर करेंगे ना तो भगवान की सेवा करने में भी आपको कोई रुचि नहीं आएगी। कई बार समाज में देखा जाता है कि लोगों को जो है कह दिया जाए कि बैठ करके गप सप करना है तो गप सप 4-4 घंटा गप सप कर लेंगे, लेकिन ये कह दिया जाए कि भगवान की सेवा पूजा करना है, चाहे भगवान का नाम जप करना है, तो उसमें रुचि नहीं आती है आदमी की। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम लोग भक्तों की सेवा नहीं करते हैं ना, इसीलिए भगवान की सेवा में हम लोग को रुचि नहीं आती। भगवान की सेवा में रुचि पैदा करना है तो हमें भक्तों की सेवा करना सीखना होगा, और भक्तों की उपेक्षा तो कभी मत कीजिएगा। हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज जी, जिन्होंने अपने प्रेम और भक्ति के बल से नरसिंह भगवान को प्रकट किया, वे प्रहलाद महाराज जी एक दिन भगवान की आराधना कर रहे थे, भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे, भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, और उसी समय प्रहलाद जी के राज दरबार में भगवान के भक्त सनकादिक आ गए, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादि। भगवान के चारों भक्त प्रहलाद महाराज जी के द्वार पर आ गए। उन चारों भक्तों ने किसी के द्वारा प्रहलाद के पास सूचना भिजवाया कि जाओ प्रहलाद को कह दो कि हम लोग आए हैं। तो कुछ सेवक गए और प्रहलाद से कहे कि महाराज जी, भगवान के भक्त आपके द्वार पर आकर इंतजार कर रहे हैं। तो उस समय प्रहलाद महाराज जी भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे, और उस समय उन्होंने ये कह दिया कि जाओ कह दो कि मैं आरती कर रहा हूं, और आरती करके जब पूरा हो जाएगा तब मैं आके उनसे मिल लूंगा। अब सेवक जा करके उन भक्तों से बात बता दिया, और वो भक्त जो है बैठे बैठे और वहां से चले गए। और जैसे ही वो भक्त चले गए वहां से, उस समय जो है प्रहलाद महाराज जी को वैष्णव अपराध लग गया, क्योंकि वे जो है भक्तों से जाकर मिले नहीं, उनका सेवा सत्कार नहीं किए, तो उनको वैष्णव अपराध लग गया। और अपराध का परिणाम क्या हुआ? अपराध का परिणाम क्या हुआ कि जहां वो भगवान की सेवा कर रहे थे ना, भगवान की आरती कर रहे थे, जिस भगवान की आराधना कर रहे थे, उसी भगवान में उनको दोष दिखाई देने लगा। क्या कि अरे देखो तो मैं कितना बड़ा मूर्ख आदमी हूं कि जो विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर के मेरे बाप को मार दिया, मेरे बाप की हत्या कर दिया, मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया, उसका मूर्ति रख के मैं सेवा पूजा कर रहा हूं। मेरे से बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई होगा कि जो विष्णु जो है नरसिंह का अवतार लेकर के मेरे जन्मदाता पिता को मार दिया, हत्या कर दिया, इतना क्रूरता से पेट फाड़ करके मार दिया, उसकी मैं सेवा कर रहा हूं।
मेरे से बड़ा कोई मूर्ख होगा क्या? अरे इस विष्णु की सेवा नहीं, इस विष्णु को तो दंड देना चाहिए, इसको मारना चाहिए, इससे युद्ध करना चाहिए। और इतना ही नहीं, प्रहलाद महाराज जी जो है वे भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए वे अपने सारे सैनिकों को लेकर के भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उनका ऐसा बुद्धि खराब हो गया कि जिस भगवान की आराधना कर रहे थे उसी भगवान को मारने के लिए चल पड़े, युद्ध करने के लिए चल पड़े। सौभाग्य से रास्ते में नारद जी मिल गए। प्रहलाद महाराज जी के गुरु कौन है? नारद जी। प्रहलाद ने जैसे ही गुरु को देखा, चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि प्रहलाद आज आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने सारी बात बताई। उस समय नारद जी ने उनको समझाया कि अरे आप जिस भगवान का भजन पूजन करते हो उन्हीं से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने बहुत समझाया तो गुरु के समझाने पर उनकी बुद्धि ठिकाने आई और अंत में प्रहलाद महाराज जी ने नारद जी से पूछा कि भगवान आप मुझे ये बताइए कि जिस भगवान की मैं सेवा पूजा करता था उस भगवान के प्रति ये विरोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना मेरे मन में कैसे आ गई? उस समय नारद जी ने पूछा कि आप बताइए कि आज सुबह में आपके दरवाजे पर कोई आया था? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ, मेरे दरवाजे पर जो है भगवान के भक्त 4 भक्त आए हुए थे। सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि, ये चारों भक्त आए हुए थे और मैंने जो है उनका सेवा नहीं किया। जैसे ही प्रहलाद महाराज जी ने ये बात कही उसी समय नारद जी जान गए कि ये इनके मन में ऐसा भाव क्यों आया है। नारद जी ने कहा कि प्रहलाद तुम भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हो, तुम्हारे मन में ऐसा विचार कभी आ ही नहीं सकता। भगवान से विरोध बैर करने का विचार कभी आ ही नहीं सकता, लेकिन आज तुम्हारे मन में विचार इसलिए आया क्योंकि आज जो है तुमने भगवान के भक्तों की उपेक्षा किया, अनादर किया। भले तुमने जानबूझ करके नहीं किया, अनजाने में किया और उसी के फल स्वरूप जो है तुम्हारे मन में भगवान से भी विरोध करने का, बदला लेने का भाव आ गया। जब तुम्हारे दरवाजे पर भक्तगण आए थे उस समय जो है तुम्हें भगवान की सेवा छोड़ करके भी तुम्हें भक्त का सेवा करने जाना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और उसी अपराध के परिणाम स्वरूप जो है तुम्हारे मन में भगवान से भी बदला लेने का विचार आ गया। उस समय प्रहलाद महाराज जी को अपने गलती का, भूल का पछतावा हुआ। तो ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग को सुनाने का भाव ये है कि आप सब लोग विचार कीजिए, जो प्रहलाद 6 साल की आयु में अपने प्रेम और भक्ति के बल से साक्षात भगवान नरसिंह को खंबे से प्रकट कर दिया, वो प्रहलाद इतने बड़े भक्त जो है उन्होंने भगवान के भक्तों का अनजाने में उपेक्षा कर दिया तो भगवान से उनकी रुचि खत्म हो गई। फिर हम लोग तो इतने छोटे से भक्त हैं और हम लोग अगर जानबूझ करके अगर भक्तों की उपेक्षा करेंगे, अनादर करेंगे तो हमारे दिल में भगवान के प्रति, उनकी सेवा के प्रति रुचि कैसे पैदा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए हम सब लोग अगर भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में, कीर्तन में, भक्ति के जो अंग हैं उनमें निष्ठा पैदा करना चाहते हैं, रुचि पैदा करना चाहते हैं, तो हमें जो है कभी भी भूल करके भी भक्तों का अपमान, भक्तों का अनादर मत कीजिएगा। नहीं तो भगवान में आपका मन कभी नहीं लगेगा और दंड मिलेगा वो अलग से मिलेगा।
अगर हम लोग भक्तों की सेवा के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए ना, भक्तों के प्रति हमारे दिल में ऐसा भाव होना चाहिए कि अगर हम भगवान की आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उस समय में भी अगर कोई भक्त आ गया हमारे द्वार पर, तो ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके भी हमें जाकर भक्त का सम्मान करना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए हमारे मन में, और ये गलत नहीं है। भगवान की सेवा छूटे तो छूट जाए, भक्त की सेवा नहीं छूटना चाहिए। आज भी वृंदावन में कितने ऐसे संत हैं जिनके आश्रम में जाएंगे तो भगवान का एक भी फोटो नहीं है, एक भी मूर्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके आश्रम में। उनके जीवन में केवल एक ही संकल्प है कि इस वृंदावन में जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, चाहे वो छोटे से छोटे भक्त हो, किसी भी जाति के हो, चाहे कोई भी हो, उन भक्तों का तन मन धन से सेवा करना, बस दिन रात उनका यही काम है। आज भी वृंदावन में ऐसे, वृंदावन में लाखों संत हैं जो भगवान की सेवा नहीं करते, केवल भक्तों की सेवा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों की सेवा करते हैं। 4 संप्रदाय है, उन 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय में जाएंगे तो वहां पर केवल भक्तों की सेवा करना सिखाया जाता है, कैसे भक्तों से प्रेम किया जाए ये सिखाया जाता है। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव ये है कि हम सब लोगों को भगवान की सेवा पूजा के साथ साथ जो है, भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों की सेवा में हम लोगों का श्रद्धा होना चाहिए। हा? हम ये नहीं कहते भगवान की सेवा पूजा छोड़ दीजिए, कीजिए, लेकिन भगवान से भी अधिक भक्तों की सेवा कीजिए। रामायण में भगवान राम जी ये बात कहते हैं, माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देते हैं ना, उसमें से राम जी कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, सपने नहीं देखे पर दोषा, मोते अधिक संत कर लेखा। हे माता शबरी, आप मुझे मानो, लेकिन मेरे से भी अधिक, मुझसे भी बड़ा मेरे भक्तों को मानकर उनकी सेवा करो। रामायण में ये बात जगह जगह पर लिखा गया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं कि राम से भी अधिक राम के जो दास है, राम के जो सेवक हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं, उनमें हमारी प्रीति होनी चाहिए। देखिए, भगवान की सेवा पूजा करना ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है? दीपक की मार्केट से दीपक खरीद के लाना है, सब सामान इकट्ठा करके भगवान को आरती दिखा देना है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान के भक्तों की सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम सब लोगों को भगवत सेवा के साथ साथ भक्त सेवा भी करना पड़ेगा, तो ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत सुंदर बात है। हमारे आचार्य लोग कहते हैं ना, भक्तों की सेवा की बड़ी महिमा है। आचार्य लोग कहते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, अगर हम केवल भगवान की सेवा करेंगे ना, तो केवल भगवान की सेवा होगी। लेकिन अगर हम भगवान के किसी भक्त की सेवा कर देते हैं ना, तो भक्त की सेवा तो हो ही जाती है, भक्त की सेवा करने से भगवान की भी सेवा अपने आप हो जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ये उदाहरण देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे कोई गर्भवती नारी होती है, उसके गर्भ में कोई बच्चा होता है, तो अगर कोई व्यक्ति उस गर्भवती नारी को भोजन करा देता है, तो उस नारी का तो पोषण होता ही है,
उसके गर्भ में जो बच्चा है उसका भी पोषण अपने आप ही हो जाता है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे गर्भवती नारी को भोजन पवा दीजिए तो उस नारी की सेवा के साथ साथ उसके गर्भ में जो बच्चा है उसकी सेवा अपने आप ही हो जाती है, दोनों की सेवा हो जाती है। वैसे ही इस संसार में कोई व्यक्ति केवल भगवान के भक्तों की सेवा कर देता है ना, तो उस भक्त के हृदय में जो ठाकुर जी रहते हैं उनकी सेवा अपने आप ही हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जाही। भक्त की सेवा करने से भक्त की सेवा तो हो ही जाती है, साथ साथ भगवान की भी सेवा हो जाती है। इसीलिए हमें भगवान की सेवा की अपेक्षा भक्तों की सेवा करना चाहिए। भक्तों की सेवा में हम लोग की रुचि होनी चाहिए। जैसे माता सबरी जी, आप सब लोग जानते हैं माता सबरी जी के जीवन में बहुत सुंदर घटना आती है। माता सबरी जी के हृदय में भगवान के भक्तों की सेवा करने की इतनी निष्ठा थी, इतनी रुचि थी कि उनके जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि माता सबरी जी जंगल में रहती थी और जंगल में रह करके वो क्या करती थी, संत महात्मा लोग सुबह के समय में सरोवर में स्नान करने जाते थे। तो उन संत महात्माओं के मार्ग में जो कांटे जो कंकड़ पड़े रहते थे ना, माता सबरी जी बिल्कुल एकदम सुबह में उन संतों के उठने से पहले ही माता सबरी जी उठ करके उन संतों के रास्ते में जो कांटे कंकड़ होते थे उनको अपने आप ही सब हटा देती थी, साफ कर देती थी। संत लोग तो बाद में उठते थे, उनके उठने से पहले ही माता सबरी जी जो है उठ जाती थी और संत लोग जिस मार्ग से सरोवर में स्नान करने जाते थे उस मार्ग में जितने भी कांटे कंकड़ होते थे माता सबरी जी जो है झाड़ू से बाहर करके साफ कर देती थी। अपने हाथों से वो संतों की सेवा करती थी। और संत लोग को पता भी नहीं चल पाता था कि हमारा मार्ग कौन साफ करके जाता है। माता सबरी सेवा तो करती थी लेकिन जिनकी सेवा करती थी उनको पता भी नहीं चलता था कि हमारी सेवा किसने किया, हमारे रास्ते का कांटे कंकड़ कौन हटाया, उनको पता भी नहीं चलता था। मतलब सबरी जी सेवा करती थी लेकिन सेवा करने के बाद जो है वो पोस्टर नहीं छपवाती थी कि हमने ये सेवा किया है, चाहे वहां पर बैनर नहीं लगवाती थी। आज जो है हम लोग एक तो सेवा करते नहीं हैं और सेवा करते हैं तो सेवा करने के बाद हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि लोगों को पता चले कि हमने ये सेवा किया है। अगर पता नहीं चले, अगर अनाउंसमेंट ना हो, अगर गलती से कोई भूल जाए तो भले कहेंगे नहीं लेकिन मन में बहुत गुस्सा आएगा कि हम तो इतना सेवा किए और जो है हमारा नाम भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। लेकिन माता सबरी जी का ऐसा नहीं था। खैर हम ये नहीं कहते हैं कि जो सेवा करते हैं उनका सम्मान नहीं होना चाहिए, जो सेवा करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें। लेकिन जो सेवा करते हैं उनका क्या कर्तव्य है कि वो सेवा तो करें लेकिन सेवा करने के बाद सम्मान की आशा न रखें, आशा अपेक्षा न रखें। नहीं तो हमने खूब सेवा किया और जैसे ही हमारी सेवा का लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ने सेवा किया है, तो जैसे ही लोगों को पता चलता है तो उस सेवा का जो फल होता है वो फल भी नष्ट हो जाता है।
इसीलिए सेवा ऐसे करना चाहिए कि किसी को पता भी न चले, अर्थात सेवा करें तो हम बताए नहीं, ऐसा होना चाहिए। माता सबरी जी रोज सेवा करती थी, अपने हाथों से रोज संत महात्माओं की सेवा करती थी। संतों को पता भी नहीं चलता था। और चूंकि माता सबरी जी जो है संतों की सेवा करती थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। एक बार जोर से ताली बजा के हंस दीजिए आप लोग। बहुत लोग घोर निद्रा में सो रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो माँ सबरी जी जो है वो संतों की सेवा करती थी, अपने हाथों से संतों की सेवा करती थी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि माता सबरी जी संतों की सेवा करती थी, तो उन माता सबरी जी को जो है चल करके राम जी के मंदिर में नहीं जाना पड़ा। माता सबरी जी वो अगर संतों की सेवा करती थी तो साक्षात मंदिर में रहने वाले राम जी चल करके उनके कुटिया में गए। और जिन हाथों से माता सबरी जी संतों की सेवा करती थी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन दोनों हाथों में अपना दोनों चरण सौंप दिया। दोनों चरण कमल सौंप दिया। माता सबरी जी ने अपने हाथों में ठाकुर जी का चरण देखा और अपने आंखों के आंसुओं से भगवान के चरण धोए। जिन हाथों से माँ सबरी भक्तों की सेवा करती थी, उन हाथों में भगवान ने अपना चरण रख दिया। इसका मतलब ये है कि जो हाथ भगवान के भक्तों की सेवा में लगते हैं ना, भगवान उन हाथों में अपने आप को बेच देते हैं। उन हाथों में अपने द्वारा बनाई गई सृष्टि की वस्तु नहीं, साक्षात भगवान अपने आप को ही उन हाथों में सौंप देते हैं। जब भगवान अपने आप को ही सौंप दें तो उनसे जो प्रकट हुई सृष्टि वो क्या चीज है, अपने आप को ही सौंप देते हैं। हरे कृष्णा। आइए सुस्वागतम। हमारे सौरभ प्रभु जी का महामंत्र स्वागत किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने माता सबरी जी के हाथों में अपने चरण कमल सौंप दिए। तो ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन कहने का भाव ये है कि माता सबरी जी जो है वो संतों की सेवा करके ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। हम लोगों के हृदय में जो है माता सबरी जी के जैसा संत सेवा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। संत सेवा के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। संत सेवा के प्रति हम सब लोगों के दिल में उतनी निष्ठा नहीं है। हम लोग भगवान की सेवा पूजा तो खूब करते हैं, भगवान को तो खूब दंडवत करते हैं, लेकिन भक्तों की सेवा करने में, भक्तों को प्रणाम करने में हम लोग को कोई रुचि नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग का जो भक्ति का मार्ग है ना, इस मार्ग में जब दीक्षा दी जाती है ना तो नाम बदल दिया जाता है, और नाम बदल करके नाम के पीछे दास लगाया जाता है। दास, जैसे मेरा नाम गोविंद था तो गोविंद गोपाल दास हो गया, नाम के पीछे दास लग गया। राधा माधव दास। हम लोग के वैष्णव परंपरा में किसी व्यक्ति की दीक्षा होती है तो उसके नाम के पीछे दास लगा दिया जाता है। दास का मतलब होता है सेवक। अर्थात हम लोगों को भक्त चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में चलना है, भक्ति के मार्ग पर चलना है, तो हम लोग को दास बनना पड़ेगा। लेकिन कष्ट की बात यह है ना कि हम लोग दास नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग खास बनना चाहते हैं।
यही बहुत कष्ट की बात है। और इसीलिए खास बनने के चक्कर में ही माया के द्वारा हमको कितना लात खाना पड़ता है, और हम लोग खास न बन करके हम लोग एक दिन लाश बन जाते हैं। जिस दिन हम लोग दास बन जाएंगे ना, उस दिन हम लोग भगवान के खास बन जाएंगे। इसलिए दास बनना होगा। दास का मतलब होता है सेवा करना। हम लोग का जो वैष्णव परंपरा है, इसमें सेवा की बड़ी महिमा है, भक्तों की सेवा की बड़ी महिमा है। भक्तों का आपस में भी एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पण होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। अभी चूंकि हम सब लोग बहुत नया भी नहीं कहा जाएगा, तीसरा साल पूरा हो जाएगा इसी 14 अक्टूबर को, 14 या 16 अक्टूबर को तीसरा साल पूरा हो जाएगा। हमारे मुंबई में कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं। अभी मुंबई में चर्च गेट के पास में एक मंदिर है, राधा गोपीनाथ। उस मंदिर में कई सारे भक्त रहते हैं। उन भक्तों का आपस में इतना प्रेम है कि एक दूसरे को अपना जान देने के लिए तैयार रहते हैं, जान देने के लिए। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है कि हमारे बम्बई के राधा गोपीनाथ मंदिर में एक भक्त है जो बहुत सुंदर भक्ति करते हैं और प्रचार करते हैं, पूरे विश्व भर में जाकर कथा करते हैं, लोगों को भगवान से जोड़ते हैं। तो उनका एक जो है किडनी फेल हो गया, उनका किडनी खराब हो गया। तो उस मंदिर में एक भक्त है, उन्होंने जा करके उनके चरणों में पड़ गए और उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप ऐसा कीजिए, आप तो इतना अच्छा काम करते हैं, और मेरा जीवन तो किसी काम का नहीं, मैं तो बस भले भक्ति करता हूँ लेकिन मैं दूसरे का कल्याण नहीं कर पाता हूँ। आप दूसरे का कल्याण करते हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप जो है ना मेरा किडनी आप ले लीजिए, क्योंकि मैं जीकर क्या करूँगा, आप मेरा किडनी आप ले लीजिए। और उन्होंने अपना किडनी उस भक्त को दे दिया। आप बताइए, ऐसा प्रेम होना चाहिए भक्तों का आपस में। हम लोग जो है कितना, हम लोग की मतलब छोटी मानसिकता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा बात को लेकर के मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये सब रखते हैं। अच्छी बात ही ना, भक्तों में ये सब नहीं होना चाहिए। ये सुन करके हम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ प्रभु जी कह रहे हैं, तो वो प्रभु जी ना हमारे साथ ऐसा करते हैं। हम लोग ये सुन करके अभी ये सोच रहे होंगे कि हाँ प्रभु जी जो कह रहे हैं ना कि ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, हाँ तो प्रभु जी जो बात कह रहे हैं ना वो प्रभु जी हमारे प्रति ऐसा ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं। हाँ उनको सीख लेना चाहिए। प्रभु जी जो बात कह रहे हैं तो प्रभु जी को जो हमसे ईर्ष्या द्वेष करते हैं ना उनको सीख लेना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने आप अंदर झांक करके देखें, हम लोग दूसरे के ऊपर, हम लोग ये सोचते हैं कि प्रवचन दूसरे के लिए हो रहा है। हम लोग अपने भीतर तो झांक करके देखें कि क्या हम लोग किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं भक्त से। हम दूसरे को सुधारने की अपेक्षा हम स्वयं सुधरें, स्वयं हम अपने आप में सुधार लाएं, बदलाव लाएं। हाँ। तो मेरा सब कुछ कहने का भाव ये है कि भक्तों का आपस में प्रेम होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। हम लोग का वैष्णव परिवार बढ़ाना है। हाँ वैष्णव परिवार बढ़ाना है, ईर्ष्या द्वेष करके ख़त्म नहीं करना है। पीछे कुछ लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनने की कृपा करें, आपस में वार्ता न करें। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सारी शिक्षाएं हैं, ये सारी शिक्षा जो है भगवान ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को देते हैं। अपने 100 पुत्रों को भगवान ऋषभ देव जी ये सुंदर शिक्षा देते हैं कि हे मेरे प्राण प्रिय पुत्रों, हमें यह मनुष्य शरीर जो है केवल कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी की तरह खाने सोने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला है। हमें यह मनुष्य का शरीर जो है भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है, भक्तों की सेवा करने के लिए मिला है। हाँ? इस तरह से भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं।
इसीलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बैठा करके सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, वैसे ही हर एक पिता को ऋषभ देव जैसा ही होना चाहिए। जैसे ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, वैसे ही हर एक पिता को जो है अपने पुत्रों को बैठा करके सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। हाँ? एक पिता को कैसा होना चाहिए? एक पिता को ऋषभ देव जी जैसा होना चाहिए। जैसे ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, वैसे हर एक पिता का कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र को शिक्षा दे, संस्कार दे। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, मैं बार बार अपने प्रवचनों में बात कहता हूँ, कई लोगों को शायद बुरा भी लगता होगा, ये प्रभु जी हमेशा एक ही बात बताते हैं। मुझे भी दुख होता है कि हम हमेशा एक ही बात बताते हैं, लेकिन वही एक काम हुआ जो है इतना बार बताने के बाद भी नहीं करते हैं। हमको भी दुख होता है कि एक बात हम बार बार न बताएं, लेकिन बार बार बताने पर भी लोग नहीं करते हैं तो हमको भी कष्ट होता है। बहुत कष्ट होता है कि आज के माता पिता बच्चों को भौतिक शिक्षा तो देते हैं, खूब पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं, संस्कार नहीं देते हैं। माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं क्योंकि खुद संस्कारी नहीं है। कई बार जो है हम कई लोगों के घर पे जाते हैं तो कई लोग जो है ना अपने घर पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनसे कहते हैं कि देखो बेटा बाबू देखो प्रभु जी आए हैं, जाकर हरे कृष्णा बोलो, जाओ प्रणाम करो। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अरे भाई प्रभु जी आए हैं तो कम से कम पहले आप तो प्रणाम करो, पहले आप तो हरे कृष्णा बोलो, लेकिन खुद नहीं करते हैं। जा कहते हैं बाबू बेटा जाओ प्रणाम करो, प्रभु जी आए हैं। ठीक है, लोग ऐसा कहते हैं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हमारा आदर कीजिए, चाहे हम जाएं तो ऐसा नहीं, हमारे मन में ऐसा नहीं कि हम जाएं चाहे कोई भक्त जाए तो ऐसा करिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग अपने बच्चों से तो कहते हैं कि बेटा जाओ हरे कृष्णा बोलो, प्रणाम करो, लेकिन खुद नहीं करते हैं। हाँ? बच्चों से कहते हैं बेटा जाओ प्रणाम करो, लेकिन खुद नहीं करते हैं। अरे भाई बच्चों को शिक्षा देने से पहले आप खुद तो पालन करो। हाँ? अगर आप करेंगे तो आपके देखा देखी बच्चे अपने आप ही करेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है। आप किसी छोटे 3-4 साल के बच्चे को लाइए, आप भगवान के सामने दंडवत प्रणाम कीजिए, वो बच्चा बिना कहे वो आप सो जाएंगे ना तो अपने आप सो जाएगा भगवान के सामने। उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भगवान को दंडवत कीजिए तो वो आप देखेगा ना कि पिताजी कर रहे हैं तो अपने आप दंडवत करेगा। इसका मतलब ये है कि आप करेंगे ना तो बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा, बच्चे अपने आप करेंगे। इसीलिए हम जो है स्वयं ही पहले शिक्षित बने, अर्थात संस्कारी बने, अर्थात हम लोग जो है खुद पहले भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलें और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी भौतिक शिक्षा के साथ साथ ये भक्ति की भी शिक्षा दीजिए। बहुत कष्ट होता है। आज हर माँ बाप रोज पूछते हैं कि बेटा आज तुम स्कूल में गए थे तो क्या पढ़े, और स्कूल में जो होमवर्क मिला है वो तुमने किया कि नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों से रोज पूछते हैं, याद करके पूछते हैं कि बेटा आज तुमने स्कूल का होमवर्क किया कि नहीं, बेटा आज तुम जो टिफिन लेकर गए थे, लंच लेकर गए थे, उसको खाए कि नहीं। ये सब तो पूछते हैं, लेकिन कोई माता पिता, कोई माँ बाप जो है अपने बच्चों से ये नहीं पूछता है कि बेटा आज तुमने गीता पढ़ी कि नहीं, आज तुम जो है भगवान को प्रणाम किए कि नहीं, आज जो है तुम हरि का नाम जप किए कि नहीं। ये कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो खुद नहीं करते हैं तो अपने बच्चों से कैसे पूछ देंगे, कौन से मुंह से पूछ देंगे। इसलिए पहले माँ बाप
पहले पिता जो है वो खुद अच्छे से भक्ति करें और भक्ति के साथ साथ अपने बच्चों को भी वो भक्ति की शिक्षा संस्कार दें। हाँ? देखिए ये पिता बन जाना ना ये कोई छोटी मोटी पदवी नहीं है। एक पिता की बहुत जिम्मेदारी होती है। यही भगवान ऋषभ देव जी, अभी जो हम शिक्षा सुना रहे थे ना ऋषभ देव जी की, यही ऋषभ देव जी इसी शिक्षा में अपने पुत्रों को जो शिक्षा दे रहे हैं, उसी शिक्षा के अंतर्गत एक श्लोक में कहते हैं, गुरुर न सस्यात, स्वजनो न सस्यात, जननी न सस्यात, पिता न सस्यात। वे कहते हैं कि वह माँ नहीं है जो अपने बच्चों को भक्ति की शिक्षा न दे, वह पिता नहीं है जो अपने बच्चों को भगवान की भक्ति की शिक्षा न दे, भक्ति का संस्कार न दे। वो पिता नहीं है, वो पिता नहीं है, वो गुरु नहीं है जो भगवान की अपने शिष्यों को भगवान की भक्ति की शिक्षा न दे। वो दुश्मन है। ये भगवान ऋषभ देव जी भागवत में ये बात कहते हैं। हाँ? कि जो माता पिता अपने बच्चों को भक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, हाँ? वो माँ नहीं है, वो दुश्मन है। वो पिता नहीं, वो दुश्मन है। ये भगवान ये बात कहते हैं। इसीलिए आप सब लोग जितने भी यहाँ पर पिताजी लोग बैठे हैं, माताजी लोग बैठे हैं, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सब लोग जो है प्रतिदिन अपने बच्चों से जरूर खुद भी भक्ति कीजिए और अपने बच्चों से जरूर पूछिए और उनको शिक्षा दीजिए। हाँ? बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। इसका इतना बेनिफिट होगा ना कि अगर आपका बच्चा नरक के रास्ते पर जा रहा होगा ना, वो भी जो है भगवान के भक्ति के रास्ते पर चलने लगेगा तो वैकुंठ में चला जाएगा। इसलिए खुद भी भक्ति करें और अपने बच्चों को भी भक्ति की शिक्षा दें, संस्कार दें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को खिलौना नहीं देंगे ना तो वह 1 घंटा रोएगा। अगर आप अपने बच्चे को चॉकलेट नहीं देंगे तो 2 घंटा रोएगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा और संस्कार नहीं देंगे ना तो वह पूरा जिंदगी भर रोएगा और वो आपको भी रुलाएगा। हमको बुढ़ापे की रोटी जो है हमारे बच्चे नहीं देंगे, हमको बुढ़ापे की रोटी हमारे दिए हुए संस्कार देंगे, हमारे दिए हुए शिक्षा संस्कार देंगे। इसीलिए बच्चों को भगवान की भक्ति की शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। अगर बच्चों के जीवन में संस्कार नहीं है तो जीवन किसी काम का नहीं है। हाँ? जैसे मान लीजिए कि बहुत सुंदर गाड़ी हो, मान लीजिए बहुत सुंदर गाड़ी हो, उस गाड़ी का चक्का बहुत सुंदर हो, उसका लाइट बहुत सुंदर हो, उसका सीट बहुत सुंदर हो, उसका डिजाइन बहुत सुंदर हो, उसका मॉडल बहुत सुंदर हो, उसका सब कुछ सुंदर हो, लेकिन अगर उस गाड़ी में ब्रेक न हो तो गाड़ी किसी काम का है? उस गाड़ी में सब कुछ है, उसका चक्का बढ़िया है, उसका स्टीयरिंग बढ़िया है, उसका लाइट बढ़िया है, सीट बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर उसमें ब्रेक न हो तो वह किसी काम का नहीं है। वैसे ही हमारे बच्चे में सारे गुण हो, वो दिखने में सुंदर हो, बोलने में सुंदर हो, काम करने में चतुर हो, बलवान हो, निपुण हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति का संस्कार नहीं है तो सब कुछ किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। इसीलिए सब कुछ रहे जीवन में ठीक है, लेकिन भक्ति का संस्कार होना चाहिए उसमें। अगर भक्ति नहीं है तो किसी काम का नहीं है। इसलिए एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दे। और मैं हाथ जोड़ करके व्यास मंच से निवेदन करूंगा कि इस बातों पर गौर किया जाए। मैं देखता हूं कि लोग कई वर्षों से मैं चिल्ला रहा हूं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता है।
कितने सारे भक्तों के बच्चे आते हैं लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं देखते हैं हम, और इसका कहीं ना कहीं कारण उनके गार्जियन हैं, क्योंकि गार्जियन स्वयं अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कहाँ से भक्ति की शिक्षा और संस्कार देंगे। इसलिए जो घर के गार्जियन हैं, जो पिता हैं, वो खुद अच्छे बने और जैसा बताया जाता है वैसा करें और फिर अपने बच्चों को संस्कार दें, वो शिक्षा दें। हाँ, तो एक पिता को कैसा होना चाहिए? एक पिता को जो है भगवान ऋषभ देव जैसा होना चाहिए। और साथ ही साथ एक पुत्र को कैसा होना चाहिए? एक पुत्र को जो है गोकर्ण जैसा होना चाहिए। देखिए आज जो है लोगों से पूछा जाए कि एक पिता को कैसा होना चाहिए, अगर किसी पुत्र से पूछा जाए कि बेटा तुम ये बताओ कि एक पिता को कैसा होना चाहिए, तो पुत्र यही कहेगा कि पिता को अमिताभ बच्चन जैसा होना चाहिए, चाहे अभिषेक बच्चन जैसा होना चाहिए, जो हमको हर महीने जो है हमको लंदन, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका घुमाने ले जाए और बाद में घुमा फिरा के नरक में भेज दे, उसका तो कोई बात नहीं है। हमारा पिता ऐसा होना चाहिए। लेकिन शास्त्र में बताया गया कि पिता कैसा होना चाहिए और पुत्र कैसा होना चाहिए। आज के किसी पिता से पूछिए कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, तो एक पिता कहेगा कि एक पुत्र जो है बिल्कुल दिखने में खूब सुंदर होना चाहिए और बहुत शिक्षित होना चाहिए और बहुत बड़ा पद प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। आज एक पिता से पूछा जाए कि पुत्र कैसा होना चाहिए तो यही बताएंगे, लेकिन हमारे शास्त्र में बताया गया कि एक पुत्र को कैसा होना चाहिए। एक पुत्र को जो है गोकर्ण जैसा होना चाहिए। हमारे पद्म पुराण में कथा आती है कि एक समय एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था गोकर्ण, दूसरे का नाम था धुंधुकारी। गोकर्ण जी बहुत अच्छे थे, धुंधुकारी बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। दिन रात जुआ खेलना, शराब करना, वेश्याओं का संग करना। एक दिन जो है उन दोनों बच्चों के पिता आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। अब इतना दुखी हो गए, आत्मदेव ब्राह्मण अपने दुष्ट धुंधुकारी जो उनका पुत्र था उसके अत्याचार से इतने दुखी हो गए कि आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो आत्महत्या करने जा रहे थे। उस समय उनके दूसरे पुत्र गोकर्ण जी आए और आकर के अपने पिताजी को इतना सुंदर शिक्षा दिया, इतना सुंदर उनको ज्ञान दिया। गोकर्ण जी ने अपने पिता को इतना सुंदर शिक्षा, इतना सुंदर ज्ञान दिया कि उस ज्ञान को सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण सारे दुखों से मुक्त हो गए और आत्मदेव ब्राह्मण जो है भगवान के भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और सारे दुखों से मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त हो गए। इतना सुंदर शिक्षा दिया। ये प्रसंग बहुत बड़ा है लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो पद्म पुराण में भगवान वेद व्यास जी बताते हैं कि जिस प्रकार से गोकर्ण जी के पिताजी बहुत दुखी थे, लेकिन गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतना सुंदर शिक्षा दिया कि उस ज्ञान को सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण जी के पिताजी का सारा दुख चला गया। एक पुत्र को भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर पिताजी जो है वो किसी कारण से, किसी वजह से, किसी कारण से दुखी है तो एक पुत्र को चाहिए कि वह पुत्र अपने पिता को इतना सुंदर शिक्षा दे, इतना सुंदर ज्ञान दे कि पुत्र से ज्ञान सुन करके पिता का सारा दुख दर्द चला जाए।
जिस प्रकार से गोकर्ण जी ने ज्ञान देकर के अपने पिताजी को दुख से मुक्त कर दिया, वैसे ही हर एक पुत्र को होना चाहिए कि वह अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने सूझबूझ से जो है अपने पिता को सारे दुखों से मुक्त कर दे। अर्थात एक पुत्र को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने पिता को अपने आचरण से तो कोई कष्ट दे ही नहीं, उल्टा जो है अगर उसके पिताजी किसी वजह से, किसी अन्य कारण से दुखी हो, तो एक पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पिता को इतना सुंदर शिक्षा दे कि उस शिक्षा को सुनकर, उस ज्ञान को सुनकर पिता सारे दुखों से मुक्त हो जाए। एक पुत्र को ऐसा होना चाहिए। आज के पुत्र कैसे होते हैं कि वो अपने पिता को दुख से क्या मुक्त करेंगे, ऐसा कर्कश बोलते हैं कि पिताजी अगर हंसते हंसते भी रहेंगे ना तो रोने लगेंगे, और रोएंगे क्या, ऐसा कर देते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा कर्कश बोलते हैं आजकल के बच्चे। मैं देखा हूँ गांव में एक बुढ़िया माता जी थी, वो अपने बूढ़ी हो गई थी, एक तो मुंह से आवाज नहीं निकलता था, जैसे तैसे बोलती थी तो 4 बार बोलती थी, बेटा मोहन, ए मोहन। 4 बार बोलती थी तो बेटा जो है बोलता नहीं था, और 10 बार बोलने के बाद बेटा एक बार ऑफिसर की तरह गरज कर बोलता था, क्या हो। ऐसा गरज के बोलता था कि उसकी माँ भूल जाती थी कि हम काय खाती बोलावत रहनी है। वो भूल जाती थी कि हम काय खाती बोलावत रहनी है अपना बेटा के, अपना बाबू के। बाबू यमराज जी जैसे गरज के बोले लन। तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना कि अपने पिता माता को दुख से क्या मुक्त करेंगे, ऐसे कर्कश बोलते हैं कि पिताजी हंसते भी रहेंगे तो रोने लगेंगे। लेकिन आज के बच्चों को ये सीख लेनी चाहिए कि एक बच्चों को, एक पुत्र को या एक पुत्री को ऐसा होना चाहिए कि पिता अगर किसी अन्य वजह से दुखी हो तो हम ऐसा उनको विवेक से, अपने सूझबूझ से ऐसा उनको समझाएं कि सारे दुखों से मुक्त हो जाए। एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, एक पुत्र को जो है ना भीष्म पितामह जैसा होना चाहिए। भीष्म पितामह जी ने अपने पिताजी के लिए कितना बड़ा त्याग किया। इस दुनिया में पहली ऐसी घटना है कि इस दुनिया में हर पिता जो है अपने बेटे की शादी करवाता है, हर पिता जो है अपने बेटे की शादी करवाता है। लेकिन हमारे इतिहास में एक भीष्म पितामह ऐसे हो गए जिन्होंने अपने पिता का विवाह उन्होंने स्वयं करवाया। बेटा ने अपने पिता का विवाह करवाया, और वो भी अपने पिता के विवाह कराने के लिए खुद आजीवन, पूरा जीवन वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए। बहुत सुंदर महाभारत में घटना आती है कि एक बार भीष्म पितामह जी के पिताजी थे, उनका नाम था शांतनु। जब उनकी पहली पत्नी गंगा जी, जो हम लोग गंगा जी देखते हैं ना, एक गंगा भीष्म पितामह जी की माँ है, शांतनु जी की पत्नी है गंगा। तो जब शांतनु जी की प्रथम पत्नी गंगा जी जो है छोड़ करके चली गई, तो एक दिन जो है शांतनु जी यमुना जी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। तब तक उनकी दृष्टि जो है एक कन्या के ऊपर गई, मछुआरे की कन्या थी। उसको देखते ही शांतनु जी मोहित हो गए और उनके मन में उनसे विवाह करने की इच्छा हो गई। और शांतनु जी ने, चूंकि वो राजा थे, राजा कितना भी विवाह कर सकते थे, तो शांतनु जी ने जा करके उस कन्या से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो
बहुत बड़ा प्रसंग है, मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। फिर उस कन्या ने कहा कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, आप राजा हैं, आपके साथ मेरा विवाह होगा तो ये तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन फिर भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, आपको विवाह करना है तो मेरे पिताजी से बात कर लीजिए। शांतनु जी उनके पिताजी से बात करने के लिए गए। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांतनु जी ने उस कन्या के पिताजी से विवाह की बात करने के लिए गए। कन्या के पिता ने कहा कि मैं विवाह करूंगा, मैं अपनी बेटी का आपसे विवाह करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि ऑलरेडी पहले से ही आपका एक बच्चा है, अतः शर्त ये है कि मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान जन्म लेगी ना, वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, अर्थात वही आपके पूरे संपत्ति का मालिक बनेगा, वही राजा बनेगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं अपनी बेटी का आपके साथ विवाह कर दूंगा। अब इस शर्त को सुनते ही शांतनु जी बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पहले से ही मेरा एक पुत्र है और उसके रहते हुए मैं इनके कन्या से जो बच्चा जन्म लेगा उसको मैं राजा कैसे बना सकता हूँ। बहुत दुखी रहने लगे, बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन भीष्म पितामह जी ने अपने पिताजी को बहुत दुखी देखा। उन्होंने पिताजी से पूछा कि पिताजी आपको किस बात का दुख है। अब पिताजी ये बात बताएं तो कैसे बताएं। पिताजी ने नहीं बताया तो भीष्म पितामह जी ने अपने राजमहल में रहने वाले किसी सेवक से पूछा, तो सेवक ने सारी बात बता दी। उस समय भीष्म पितामह जी जो है स्वयं अपने पिताजी का विवाह कराने के लिए, कन्या का हाथ मांगने के लिए भीष्म पितामह जी उस कन्या के पिताजी के पास गए और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मेरे पिताजी आपके बेटी से विवाह करना चाहते हैं। देखिए, आज का बेटा होता तो क्या सोचता कि हमारे पिताजी पगला गए हैं, हाँ? हमारे पिताजी का एक नहीं सगरी स्क्रू ढीला हो गया है, सब स्क्रू ढीला हो गया, बुढ़ौती में पगला गए हैं। आज का बेटा होता तो यही कहता कि देखो हमारे पिताजी पगला गए हैं। लेकिन महाभारत से सीखना चाहिए। भीष्म पितामह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उनके चरित्र से सीखना चाहिए। पिता की जो इच्छा हो पूरा करना चाहिए, जो इच्छा हो। मतलब अब ऐसा नहीं कि कोई पिता कहे कि हमको मांस ला के दो, किसी की हत्या करके दो, वो नहीं। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी इच्छा है उनको पूरा करना चाहिए। भीष्म पितामह जी कन्या के पिता के पास गए, निवेदन किया कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिताजी से करा दीजिए। कन्या के पिता ने यही शर्त रखा कि आप पहले से ही उनके पुत्र हैं, अगर शर्त ये है कि मेरी कन्या के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही आपके पिताजी के राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पिताजी से करा सकता हूँ। उस समय भीष्म पितामह जी ने सबसे पहला त्याग किया कि ठीक है, देखिए कितना बड़ा त्याग, अपने पिता के लिए कितना बड़ा त्याग किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मेरे राज्य त्यागने से अगर मेरे पिताजी का विवाह आपकी कन्या से हो जाता है तो आज ही मैं आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं पूरा जीवन भर जो है कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। आपके कन्या के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राजा बनेगा। उस समय कन्या के पिता ने दूसरा शर्त रखा कि ठीक है, आप राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। आपने कह दिया कि आप नहीं बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि कल के दिन आप विवाह कर लें और आपका जो बेटा वो कहे कि हम जो है राजा बनेंगे, तब क्या होगा? भले ही आप राज्य नहीं लेंगे, आप राज्य की धन संपत्ति नहीं लेंगे,
लेकिन आपने कल के दिन विवाह कर लिया, आपसे जो बच्चा जन्म लेगा तो शायद वो कहने लगा कि हम राजा बनेंगे, तब उसका क्या? उस समय भीष्म पितामह जी ने दूसरी भीषण प्रतिज्ञा लिया। आपको इस बात का डर है ना कि कहीं मेरा बच्चा जो है वो जन्म लेकर के कहीं वो यह न कहने लगे कि मैं राजा बनूंगा, तो मैं आपके सामने दूसरी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने पिताजी का विवाह करने के लिए मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा। मैं पूरा जीवन विवाह ही नहीं करूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ? मैं विवाह ही नहीं करूंगा, न विवाह करूंगा न संतान जन्म देगा। इस तरह से जब भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा किया, उस समय उनकी प्रतिज्ञा सुनते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। हाँ? भीष्म पितामह जी का नाम देवव्रत था, लेकिन उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि वो इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेते थे ना, इसीलिए उनका नाम जो है भीष्म पितामह पड़ गया, भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण। जब इस तरह से भीष्म जी ने प्रतिज्ञा लिया और जब ये बात उनके पिताजी को पता चला ना, तो उनके पिताजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने जो है मेरे लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का तुमने संकल्प किया है, तो जाओ आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं बेटा कि जब तक तुम नहीं चाहोगे ना तब तक काल भी, मृत्यु भी तुमको छू नहीं पाएगी, तुमको मार नहीं पाएगी। साक्षात काल भी जो है जब तक तुम नहीं चाहोगे ना तो मृत्यु भी आकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी ना, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु भी तुमको छू नहीं पाएगी। अर्थात इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम मरोगे नहीं, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो ये महाभारत में प्रसंग बहुत बड़ा प्रसंग है, लेकिन इस प्रसंग को सुनाने का भाव ये है कि एक पुत्र को जो है भीष्म पितामह जैसा होना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह जी ने अपने पिताजी के लिए कितना बड़ा त्याग किया, ऐसा होना चाहिए एक पुत्र को जो अपने पिता के लिए बड़ा से बड़ा त्याग बलिदान के लिए भी तैयार रहे। एक पुत्र को ऐसा होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए तो कितने सारे उदाहरण हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार एक गांव में एक बहुत छोटा सा बच्चा रहता था, बहुत छोटा सा बच्चा रहता था, बहुत शांत स्वभाव का, बहुत भजन परायण बच्चा था। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके पिताजी का देहांत हो गया और घर में बहुत गरीबी आ गई, भोजन पानी भी मिलना बंद हो गया। उसकी माँ बीमार हो गई और इतना बीमार हो गई कि एक दिन रात्रि के समय में वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और इतना बीमार हो गई थी कि उसको प्यास लगी तो उठ करके पानी भी नहीं लाके पी सकती थी। अंत में उसने अपने छोटे से बच्चे से कहा कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ। अब वो छोटा सा बच्चा जो है गिलास में पानी भर करके लाया और जैसे ही माँ के पास पहुंचा तो क्या देखा कि माँ गहरी नींद में सो गई है। उस समय वह बच्चा जो है गिलास जल से भरा हुआ गिलास लेकर के खड़ा रहा और खड़ा में भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पूरा रात भर खड़ा रहा। जब सुबह के समय में माँ की आंख खुली तो माँ ने देखा कि छोटा सा बच्चा हाथ में गिलास लेकर खड़ा है, हाथ में जल से भरा हुआ गिलास लेकर खड़ा है। माँ ने उठ करके बच्चे को कहा कि बेटा तुम हाथ में ये जल लेकर के तुम रात भर क्यों खड़े रहे, तुम रात भर मेरे लिए जागते रहे। उस समय उस छोटे से बच्चे ने कहा कि माँ तुम जो है मेरे लिए तुमने हजारों रात भर जागे हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक रात नहीं जाग सकता था?
तुम तो न जाने मेरे लिए कितने रातों जागी हो और मैं तुम्हारे लिए एक रात नहीं जाग सकता। हाँ? माँ के आंख भर आए। प्रसंग कहानी बहुत छोटी है, शिक्षा बड़ी है, शिक्षा कहीं से भी ली जा सकती है। हाँ? एक पुत्र को ऐसा होना चाहिए। हाँ? एक बहुत सुंदर कथा आती है, सन 1980 की घटना है। उड़ीसा में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। खाने के लिए लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक गांव में एक परिवार रहता था, 2 पत्नी बच्चे, 2 पति पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। अब एक दिन जो है चूंकि अकाल पड़ गया, भोजन नहीं मिल रहा था, तो पति का देहांत हो गया। अब उसकी पत्नी जो है अपने घर का सामान बेच करके और जैसे तैसे कपड़े बेच करके जो है उसने अपना भोजन पानी करना शुरू किया। कुछ दिन के बाद कपड़े भी खत्म हो गए तो दूसरे के घर पर जा करके बर्तन पोछा करके अपना भोजन करने लगी, बच्चों का पालन पोषण करने लगी। अब कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि माँ जो है बीमार पड़ गई। अब वो किसी के पास नौकरी चाकरी के लिए भी नहीं जा सकती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका जो 2 बच्चा था, एक बच्चा 10 साल का था और एक बच्चा जो है वो 6 साल का था। अब माँ ने कहा कि बेटा जाओ भीख मांग करके लेकर आओ। वो बच्चा जो है जाता था, भीख मांग कर लाता था और उस भीख से जो भी मिलता था वह अपने माँ और अपने छोटे भाई को खिलाता था और फिर बच जाता तो खुद खाता था। अब इस तरह से माँ बहुत बीमार हो गई, क्योंकि उसको अच्छा से भोजन नहीं मिल पाता था। माँ बीमार हो गई और बड़ा वाला बच्चा जो है दिन भर भीख मांगने के लिए चला जाता था। माँ बीमार रहती थी और छोटे बच्चे का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए एक दिन जो है भूख के कारण उसका छोटा भाई मर गया, छोटा भाई मर गया। अब जो है एक दिन उसके जीवन में ऐसा समय आया कि चूंकि बहुत अकाल पड़ गया था, भोजन नहीं मिल रहा था, तो एक दिन वह बड़ा लड़का जो है वो भीख मांगने के लिए गया। खुद कई दिनों से खाया नहीं था और कई दरवाजे पर गया, भीख नहीं मिला, भिक्षा नहीं मिला। अंत में एक आदमी के दरवाजे पर गया तो एक आदमी ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि थोड़ा सा चावल है मैं दे देता हूँ, तुम यहीं बैठ के खा लो। तो उस बच्चे ने कहा कि साहब मेरी माँ बहुत भूखी है, आप जो है वो चावल वो भात मुझे दीजिए, मैं लेके जाऊंगा, मैं मेरी माँ को खिलाऊंगा। घर के मालिक ने कहा कि देखो बच्चा ऐसा है ना कि चावल तो बहुत थोड़ा सा ही है, उससे तो तुम्हारी भूख नहीं मिट पाएगी, तुम्हारी माँ की भूख क्या मिटेगी, थोड़ा सा है, तुम यही खा लो बैठ करके, ले जाओगे कहीं रास्ते में कुत्ते छीन लेंगे। उस बच्चे ने कहा कि नहीं साहब, मैंने बचपन में देखा है कि जब मेरी माँ खा लेती थी ना, जब मेरी माँ जो है पहले मुझको खिलाती थी उसके बाद वो खुद खाती थी, और आज वो बीमार है तो उसको खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ, पहले मैं उसको खिलाऊंगा फिर बचेगा तो मैं खाऊंगा। इस तरह से उस लड़के ने बहुत जिद किया तो अंत में जो है वो अपना घर का मालिक गया और जैसे ही घर के अंदर से वो भोजन लेके आ रहा था, उस समय वो लड़का भूख से इतना तड़प रहा था, इतना तड़प रहा था कि वो बच्चा जो है भूख के मारे उसके दरवाजे पर ही अपना दम तोड़ दिया, वो मर गया। अब जब सेठ आया, उस घर का मालिक आया और देखा बच्चा जो है भूख के बिना, भोजन के बिना मर गया। ये कहानी 1980 की है, उड़ीसा की ये घटना सच्ची घटना है। गीता प्रेस के पुस्तक में घटना छपी हुई है। इस प्रसंग से हम लोग को उस बच्चे के चरित्र से क्या सीख मिलती है, एक पुत्र को कैसा होना चाहिए कि वो बच्चा चाहता था तो खुद भी उसको भूख लगी थी, वो खा करके अपना भी पेट भर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि पहले मैं मेरी माँ को खिलाऊं, उसके बाद मैं खाऊंगा।
और उसके चक्कर में उसने खुद प्राण त्याग दिए, लेकिन वो खुद नहीं खाया। एक पुत्र को ऐसा होना चाहिए, एक पुत्र के दिल में अपने माँ बाप के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए, एक पुत्र को ऐसा होना चाहिए। कितने सारे उदाहरण हैं। हमारे बगदाद एक देश है, मुस्लिम देश है। उस मुस्लिम देश में एक राजा का नौकर रहा करता था। बहुत लंबी कथा है, लेकिन समय नहीं है, मैं नहीं सुनाऊंगा आप लोगों को। लेकिन कहने का सब कुछ कहने का भाव ये है, सार बात ये है कि एक पुत्र को जो है गोकर्ण जैसा होना चाहिए, एक पुत्र को भीष्म पितामह जैसे होना चाहिए, एक पुत्र को ऐसा होना चाहिए जो अपने वाणी से, अपने व्यवहार से अपने माँ बाप को कष्ट तो देना, साथ ही साथ अगर माता पिता किसी अन्य वजह से दुखी हो तो उनको अपने सूझबूझ से, अपने विवेक से उनको इतना सुंदर ज्ञान दे अथवा इतना सुंदर आचरण करे कि उनका सारा दुख चला जाए। अर्थात एक पुत्र वो है जो अपने माता पिता को दुखों से मुक्त करे, वो पुत्र है। जैसे भागवत में कथा है, भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को इतना सुंदर, अपनी माँ को इतना सुंदर ज्ञान दिया कि उनकी माँ जो है सारे दुखों से मुक्त हो गई। तो एक पुत्र को जो है भगवान कपिल देव जैसा होना चाहिए, गोकर्ण जैसा, भीष्म पितामह जैसा होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी बातें कहने सुनने के लिए, लेकिन सार बात यह है कि एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक पिता को भगवान ऋषभ देव जैसा होना चाहिए, और एक पुत्र को कैसा होना चाहिए, गोकर्ण, भीष्म पितामह और भगवान कपिल देव जैसा होना चाहिए। तो इस तरह से एक पिता और पुत्र को कैसा होना चाहिए आज हम लोगों ने ये सुना। अभी समय हो गया है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय हो गया है, इसीलिए आज हम अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कोई त्रुटि रही होगी तो अपना पुत्र दास समझ करके क्षमा कीजिएगा। और आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे पिताजी में अच्छे गुण आए, बच्चों को संस्कार देने का गुण, और बच्चों में ये गुण आए, पुत्रों में ये गुण आए कि वो अपने माता पिता के दुख को दूर करें। तो ये सारे गुण लाने के लिए हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति करेंगे तो हमारे पिताजी में और हमारे पुत्रों में सब में ये गुण आएंगे। भक्ति से ही सारे गुण आते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये भक्ति जो है सारे गुणों की खान है। अगर कोई भक्ति करता है तो पिता में ये गुण आ जाता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और भक्ति का संस्कार दे सके। और अगर कोई बच्चा भक्ति करता है तो उसमें भी पुत्र के गुण आ जाते हैं कि एक पिता को कैसे दुखों से मुक्त करना है। तो ये सारे गुण भक्ति से आएंगे। इसलिए सार बात यह है कि सब लोग भक्ति करें, भगवान का भजन करें, कथा सुने, सत्संग में आए, भक्तों की सेवा करें और भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। वैसे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो